जो है ना थोड़ा अदब से गिरी बात भी माइक पे कहते तो नीचे से बंदा खड़े होकर पीछे से कहता कर तौबा, कर तौबा। तौबा करना अच्छी बात है लेकिन जलील करना बुरी बात है। अगर हाँ वाकई कोई ऐसा जुमला है जो कुफ्र तक जाता है, तौबा वाजिब कर देता है, तो माइक पे कराइए आप, लेकिन वो भी जरा तहजीब के दायरे में जनाब। और आपसे भी गुजारिश है कभी गलती हो जाया करे ना तो अकड़ना नहीं है, अकड़ना शैतान का तरीका है, झुक जाना हमारे बाप आदम का तरीका है। कोशिश ये करें कि लोगों के दिलों की फिक्र करें, दिलों की फिक्र करें। माओ का किरदार बेटों की जिंदगी में बहुत अहम होता है, बहुत अहम होता है। आप अगर तारीख पढ़ें तो अक्सर बेटों की विलायत के पीछे मां की दुआएं कार फरमा होती हैं, मां की दुआएं कार फरमा होती हैं। मुझे बात याद आ रही है, मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुंबई का ताजदार है। आप तारीख पढ़िएगा, बाप का इंतकाल हो गया, बचपन में यतीम हो गए, इल्म दोस्त शख्सियत। ये भी बात ज़हन नशीन कर लें, विलायत के लिए इल्म का होना शर्त है, चाहे इल्म कसबी हो या इल्म अताई हो, दोनों बात। इल्म कसबी हो या इल्म अताई, या तो रब ने सीना बसीना किसी के जरिए दिलवा दिया हो या खुद अता कर दिया, और या फिर उसने बाज़ाब्ता मदरसे में रह के सीखा हो। इल्म का होना जरूरी है। जिसे वुजू के फराइज नहीं मालूम उसे उम्मत को बचाने का तरीका मालूम होगा। और हम जो ठेके ले लेते हैं ना, आ जाओ सारी जन्नती, कयामत में पता चलेगा बेटे अपना भी रास्ता साफ है कि नहीं। ये तो आसान है कह देना किसी को भी, बैठ जा ले जन्नत ले जा। जानते हो मेरे नबी सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया हैं, और शान ये है, शान ये है, आला हजरत ने कहा था खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान मेरे नबी की है। लेकिन आका क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लोगों अल्लाह से जन्नत मांगा करो, हाथ उठाया करो ना, अल्लाह से जन्नत मांगा करो। और फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने जब कोई 3 मरतबा कहता ना अल्लाह जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, तो जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। लेकिन हम तो इतने जरी हो गए ना, हम तो कहते मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। सर्कस नहीं है, जहन्नम है। अल्लाह ने इताब के लिए बनाया है, अजाब के लिए बनाया है, अजाब के लिए बनाया है। औकात क्या है तेरी मेरी? मेरा इमाम सिर्फ इश्क का इमाम नहीं है बल्कि तसव्वुफ का भी इमाम है, इमाम अहमद रज़ा। हजम कर सकते हैं तो करें। इतना बड़ा इमाम कि 56 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात, हजारों से ज्यादा किताबें लिखने वाली जात, सर की आंखों से हुजूर को देखने वाली जात, जो देखे हुजूर को तो कहे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। जुमले देखो, मुजरिम को न शर्माओ, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अगर इससे भी नहीं सीखे तो फिर तकरीरों का कोई नतीजा नहीं। हद कर दी मेरे इमाम ने। और इल्म हजारों से ज्यादा किताब लिखने वाला। किसी ने कहा हजरत आपको कितना इल्म है? आला हजरत से पूछा, देखो इस्तिंजा करना आता नहीं, इमाम एक दिन छुट्टी पे चला जाए भाग के मुसल्ले पे, पहले ही बैठ जा कूद के, अल्लाह पता नहीं कब बिस्तर पढ़ा दे कब बिलजार पढ़ा दे। हाँ कई लोग तो ये कह देते हैं बिस्तर यानी आहिस्ता वाली तो हम भी पढ़ा लेते हैं, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती। ये कंडीशन है।
मुसल्ला किसी के बाप की विरासत नहीं, मुसल्ला रसूल पाक की विरासत है। इस पे वही खड़ा होगा जो हुजूर का वारिस होगा, वही खड़ा होगा। ये नहीं है हक क्या है, हक ये इमाम के पीछे ऐसा बंदा खड़ा हो कि अगर किसी वजह से नमाज में कोई उज़्र लायक हो जाए तो वो हट जाए, इमाम की जगह पे वो आ जाए। लेकिन कतई ऐसा खड़ा होता है कि जिसकी शहादत भी मोतबर नहीं, इमामत तो शहादत भी मोतबर नहीं, ऐसा खड़ा पीछे देखो टोपी उतार ले तो कतई मुसलमान नहीं लगता। खड़ा क्यों हो रहा? नेकी से मतलब नहीं है, पंखे सारे बंद हो जाएंगे, इमाम साहब का चलता रहेगा, इसलिए वहां खड़ा है आके। किसी को हवा लगे ना लगे, हमें लगे, ये मिजाज है। ये सरकार आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर कितना इल्म है? फरमाने लगे इतना इल्म है कि बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब बताइए नमाज के दुरुस्त होने के लिए कितना इल्म चाहिए? फतावे रज़विया जैसी किताब का मुसन्निफ कह रहा है कि सिर्फ अपनी नमाज में दुरुस्त पढ़ लेता हूं। आज हम अपने रवैये देखें, जिसे बहारे उर्दू के 4 हिस्से आ गए ना, वो 3 किताबें सवाल और जवाब की लाके कहता है मैं लूंगा इमाम साहब का इम्तिहान। कह रहा है आदम अलैहिस्सलाम ने पहले पैर कौन सा रखा था? आदम की छोड़ अपने बाप की बता, तेरे बाप ने कौन सा रखा था? हाँ, जिसे अपने बाप के उल्टे सीधे पैदा होने का पता नहीं, वो हजरत आदम के कदम की बात करता। खबर में ये नहीं पूछा जाना है, ये पूछा जाएगा नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, तो कैसे पढ़ता था? कायदे में बैठ के किसी के कपड़े तो नहीं देखा करता था, रुकू में जाकर के कपड़ों और पजामे का मैच तो नहीं मिलाता था, सलाम फेरते हुए लोगों की गर्दनें तो नहीं नापा करता था। ये पूछा जाएगा कयामत के दिन। इसकी तैयारियां हमें करनी है। खुदा के वास्ते रवैये दुरुस्त कर लो, अपने तरीके बेहतर कर लो। मस्जिद में आया करो तो खसाब पठान जमींदार होके नहीं, मुतवल्ली खजांची होकर के नहीं, अपने वक्त का मंत्री संतरी होकर के नहीं, बल्कि रब के बंदे होकर के आया करो। और ये सोच कर बैठा करो ये बाप की चौपाल लगी है, ये अल्लाह का घर है और इसका हक ये है एक ही सब में खड़े हो गए। मैं नहीं जो आया ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा खिताब है। वाह वाह। 20 साल हो गए सजदे करते करते माथे की कालिक नहीं जा रही, अखलाक नहीं संवर रहे, इसलिए कि नमाज पाक कपड़े हो तो नमाज अदा होती है, पाक दिल हो तो नमाज कबूल होती है। ये बदन कपड़ा नमाज की जगह ये पाक हो तो नमाज अदा हुई, और साथ में दिल भी पाक हो तो नमाज कबूल हो रही है। लेकिन दिल में मैल है, माफ कीजिएगा। सब जाके झाड़ के देखते हैं हम सदर साहब, ऐसे करके ऐसे करके कहते हैं अच्छा इमाम साहब तनख्वाह काहे की ले रहे हो? ये धूल निकल रही है, मैं कलफ लगे कपड़े पहन के आया हूं, इसकी सफाई सही से होनी चाहिए थी। क्यों? तू मस्जिद की सफाई नहीं कर सकता? तू नहीं कर सकता? क्यों? इन्हें क्यों रखा हमने मुअज्जिन साहब को? इन्हें क्यों रखा हमने? सुने फरमाया गया कि जब दिल काले हो गए हो ना गुनाह की वजह से, मस्जिदों में झाड़ू लगाया करो, अल्लाह काले दिलों को अपने नूर से रोशन फरमा देगा। जिसकी बेटी के रिश्ते ना होते वो मस्जिद में जाके झाड़ू लगाए, जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो वो नमाजियों की जूती सीधी करे जाकर के। बता, जिस घर के आगे रखे हुए जूते सीधे करने से अल्लाह इतना राजी होता है, उस घर की सफाई करने से अल्लाह कितना राजी होगा। लेकिन क्या करें हम, क्या बात कहें हम? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, बात कहां से चली और कहां पहुंच गई। बस मैं अर्ज करना चाह रहा था, मखदूम माहिमी, माँ का बड़ा किरदार होता है, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं मखदूम माहिमी। बाप का इंतकाल हुआ, यतीम हो गए, इल्म दोस्त है। आपने कहा अम्मी मुझे पढ़ना है, तो माँ होती है ना, मेरे लाल तू मेरा इकलौता है, तू गया तो फिर मेरा सहारा कौन बनेगा? माँ ने कहा एक बार, फिर कहा अम्मी मैं जाना चाहता हूँ, मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, अल्लाह ये शौक मेरी कौम को अता फरमा दे।
ये जज्बा हमारी कौम में पैदा हो जाए। किसी को गिराने के लिए इल्म नहीं पढ़ना है, खुद को बचाने के लिए इल्म पढ़ना है, खुद को संवारने के लिए इल्म पढ़ना है। हाँ, आजकल सनद का सहारा सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि किसी को छोटा दिखाया जा सके, किसी को जलील किया जा सके। ना, ऐसे कोई बड़ा नहीं होता है। मेरे वालिद अक्सर फरमाते हैं, बेटे जब तक खादिम नहीं बनोगे उस वक्त तक मखदूम नहीं बन सकते हो। पहले जूतियां उठाना सीखो, फिर जमाना तुम्हारी जूती उठाएगा। जो जूती उठाया नहीं करते उनकी जूतियां उठा नहीं करती। एक मिजाज बना लिया है, मैं मां के पेट से कुतुब पैदा हो रहा हूं, नहीं, झुकने के आदि बने। झुकने की जूतियां उठाएं, फिर अल्लाह आपकी उठवाएगा, फिर आपकी उठवाएगा। मखदूम मागिमी कहते हैं, अम्मी मुझे पढ़ना है। माँ ने शहजादे की बेकरारी देखी, कहा बेटे जब से शोहर का विसाल हुआ है, एक तू ही तो है जिसके सहारे जी रही हूँ। बेटे बता तो सही, इल्म का दरवाजा हमारे दरवाजे पे तो है नहीं जो जाके आ जाया करो। आज मदरसे दरवाजे पे हैं तो कदर नहीं है, आज मकतब करीब में है तो कोई कदर नहीं है। उनसे पूछो जो कई कई सौ मील जाकर के इल्म सीखा करते थे, एक एक हदीस के लिए कई कई सौ मील की मसाफतें तय करते थे, महीना महीना सफर करने के बाद एक हदीस सीखने जाया करते थे। उनसे पूछिए इल्म की कदर क्या होती है, इल्म की अहमियत क्या होती है। आज दरवाजे दरवाजे मकतब हैं, आज हर गांव के अंदर मकतब हैं, लेकिन आज इल्म की कदर नहीं है। मखदूम माहिमी ने कहा था, अम्मी मेरा गुजारा इल्म के बगैर नहीं हो सकता। जब आखिर हो गई बात हद पर पहुंच जाती है, तब मां ने शहजादे को बुलाया, कहा बेटे अब फैसला कर, या तो तू इल्म लेगा कि मां लेगा, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। मखदूम माहिमी परेशान हो जाते हैं। ख्याल आता है, सुना था अपने बुजुर्गों से कि जिससे मां राजी होती है उससे खुदा राजी होता है। फैसला कर लिया, मां तेरी मर्जी है, पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान की है, अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, इल्म मिले न मिले मैं तेरे पास रहूंगा। मां से ये फैसला हो गया, ये तय कर दिया, अम्मा को छोड़ के नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। लेकिन इश्क की आग तो आग होती है, माँ के पास तो रह रहे हैं लेकिन दिल फिर भी नहीं मान रहा है, रोने लग जाते हैं। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटे बेकरार क्यों है? अम्मी नींद नहीं आ रही है, रह रह के इल्म दीन का ख्याल आ रहा है। माँ ने सीने से लगा के कहा, मालिक मेरे बेटे ने तेरी रजा के लिए अपने इल्म की तलब को छोड़ दिया है। अल्लाह तू तो करीम है, मैं मजबूर हूँ, तू तो मालिक मुख्तार है, तू तो खालिक कुल है, मालिक कुल है। दुनिया मकतब में जाती है, तू मेरे बेटे को घर बैठे इल्म की दौलत अता फरमा दे। माँ के हाथ उठे गए, तारीख गवाह है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो रुतबे बरसों की तन्हाई में बरसों की इबादतों से नहीं मिलते हैं, वो माँ के चंद जुमले दिला दिया करते हैं। इतना माँ ने कहा है। मखदूम मागिनी कहते हैं, मैं टहलने के लिए निकला, जैसे दरिया के किनारे गया, क्या देखता हूँ हसीनो महजबी है, खूबसूरत चेहरा है, देखो तो खुदा याद आ रहा है। एक बुजुर्ग चलते आ रहे हैं, मैं पत्थर पे बैठा था, मेरे करीब आके खड़े हुए, आके मुझे सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा था, बेटे बेकरार लग रहे हो, परेशान क्यों हो? मैंने कहा जाइए जनाब, आप मेरी परेशानी का हल नहीं है, इसलिए मैं आपसे नहीं कह सकता। अब मैं अपना दर्द अपने रब से कह सकता हूँ, बाकी किसी और से कहने की जरूरत नहीं है। आने वाले बुजुर्ग ने कहा था, बेटे बता, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। जब इतना सुना के मखदूम मागिनी ने अपना हाल दिल बयान किया है, आने वाले ने कंधे पे हाथ रखा, कहते शहजादे समझ ले आज से परेशानी दूर हो गई है। कहा कैसे? कहा तुम यहाँ तो आ सकते हो? कहा जी आ जाया करूंगा। फरमाते सुन, तुम यहीं आया करना, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आ जाया करूंगा। कहा ओ कौन? कहा मुझसे ये पूछता है मैं कौन हूँ? कहा शहजादे मुझे खिज़्र कहा जाता है, खिज़्र कहा जाता है, लेकिन शर्त ये रखेगी, ये रात से पर्दा नहीं उठेगा, किसी को बताओगे नहीं कि हम पढ़ाने आते हैं, तुम पढ़ने आते हो। जब तक वादे पे सच्चे रहोगे, तुम पढ़ने आते रहोगे, हम तुम्हें पढ़ाने आते रहेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम तुम्हें पढ़ाने आते रहेंगे। शुरू हो गया सिलसिला पढ़ाई का। मखदूम जाते रहे, खिज़राते रहे। जब हजरत खिज़र आ गए, पढ़ाने लगे, तो रोज एक ही टाइम कंटिन्यू गायब हो जाना, ये किसी के भी जहन में ये बात डाल देगा आखिर ये इस टाइम जाते कहां। एक दिन मां ने निकलते वक्त कलाई थाम ली, बताना मेरे बेटे रोज इस टाइम चले जाते हो, कहां रहते हो? चुप हो गए। उधर मां,
उधर खिज़र